बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉक 5 में फार्माकोलॉजी का पोर्शन है। उसमें एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सप्लेन क्लिनिकल यूजेस एंड पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स विद यूज़ ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन बेसिकली क्या है? एक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। थायराइड ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना है इस हार्मोन को, और थायरॉक्सिन को हम बेसिकली T4 भी कहते हैं, T3 T4। अब T3 होता है ट्राई आइडो थ्रियोनिन और T4 होता है थायरॉक्सिन या टेट्रा आइडोथ्रियोनिन। अब ये बेसिकली क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड ग्लैंड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले थायराइड, इसकी सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट है कि हम स्टार्ट करें थायराइड ग्लैंड से, कि थायराइड ग्लैंड ने इसको रिलीज़ किया थायरॉक्सिन को ब्लड स्ट्रीम में। और जो मोस्टली थायरॉक्सिन सर्कुलेट करता है ना फिर प्लाज्मा में, ब्लड में, तो उसने प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड होकर जाना होता है, मतलब वो बाइंड हुआ होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। कौन सी प्रोटीन्स? थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, TBG। प्लाज्मा के अंदर थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन हो सकती है, ट्रांस थायरेटिन हो सकती है, या एल्ब्यूमिन। आपको पता है ना बॉडी में वो एल्ब्यूमिन, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो के ही प्लाज्मा में फ्लोट कर रही होती हैं। तो थायरॉक्सिन रिलीज़ हुआ थायराइड ग्लैंड से T4, और उसने क्या किया है कि वो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, ट्रांसथायरेटिन के साथ या एल्ब्यूमिन के साथ वो अटैच हो जाता है। अब उसने जब थायरॉक्सिन ने कन्वर्ट होना है T3 में, थायरॉक्सिन कन्वर्ट होता है मोर एक्टिव फॉर्म T3 में, जिसे ट्राई आइडोथ्रियोनिन भी कहते हैं। जब वो पेरिफेरल टिश्यू में पहुंच जाता है, किस एंजाइम से वो कन्वर्ट होता है? बेसिकली डी आयोडीनेज। ये डी आयोडीनेज एंजाइम है, इसने, ये टेट्रा आइडोथ्रियोनिन है। थायरॉक्सिन ना टेट्रा आइडोथ्रियोनिन है, इसके अंदर 4 आयोडीन्स हैं। जब इसमें से एक रिमूव होगी, डी आयोडीनेज एक आयोडीन को रिमूव कर देगा, तो उसके बाद वो बचेगा ट्राई आइडोथ्रियोनिन, जिसे हम कहते हैं T3। तो T4 में से आयोडीन को रिमूव किया डी आयोडीनेज एंजाइम ने, और वह कन्वर्ट हो गया T3 में। फिर सेलुलर अपटेक है, दोनों T4 और T3 सेल के अंदर एंटर होते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब सेल के अंदर एंटर होकर उन्होंने कैसे अपना फंक्शन शो करना है? तो क्या होता है बेसिकली कि वो बाइंड करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर से। सेल के अंदर ना T3 के रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटेंट तक T4 के रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब वो जो T3 और T4 अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, उनके रिसेप्टर्स का नेम क्या है? थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, TR, या थायराइड रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा डायरेक्ट। कुछ के रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कुछ के होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ के होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जो थायरॉक्सिन है या थ्रियोनिन है, उनका रिसेप्टर है विद इन द न्यूक्लियस थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली एंड इंक्लूड TRA एंड TRB, थायराइड रिसेप्टर A एंड थायराइड रिसेप्टर B, स्मॉल b आएगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन करनी है अब इन्होंने। सबसे पहले क्या हुआ था कि सिक्रीशन हुई थी थायराइड हार्मोन से और ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसपोर्ट होके जब वो सेलुलर लेवल पे पहुंचा है, तो वहाँ पे जाके वो पेरिफेरल टिश्यू में जब पहुंचा है थायरॉक्सिन, वो कन्वर्ट हो गया है T3 के अंदर। T3 में कन्वर्ट होने के बाद T3 और T4 दोनों का सेलुलर अपटेक हुआ, सेल्स ने उनको अपटेक किया। सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो न्यूक्लियस में गया, और न्यूक्लियस में जाके जो रिसेप्टर्स थे थायराइड रिसेप्टर्स TR, उनके साथ अटैच हुआ है। अब उन रिसेप्टर्स के साथ जब अटैच होगा तो उसने क्या करना है? जीन ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन। तो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, थायराइड हार्मोन और जो रिसेप्टर कौन सा था? थायराइड रिसेप्टर, उन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, वो बाइंड करता है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के साथ। ये दो चीज़ें, पहले थायराइड हार्मोन है, सपोज T3 है, फिर है TR है। T3 और TR का एक कॉम्प्लेक्स बना है थायराइड हार्मोन का और रिसेप्टर का। अब वो कॉम्प्लेक्स ने बाइंड करना है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, TRE के साथ, जो कि लोकेटेड है DNA पे, लीडिंग टू चेंजेस इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स, जिसकी वजह से जो टारगेटेड जीन्स है उनकी ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस से क्या होता है? बेसिकली एक्सप्रेशन जीन्स का जो है वो रेगुलेट होता है, और वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को ये फिर फर्दर ऑन रेगुलेट करता है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं इसके? थायरॉक्सिन इन्फ्लुएंस करता है बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। बेसिकली इसने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है, अप रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ग्रोथ इंक्रीज करता है, डेवलपमेंट करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन, और ऑक्सीजन की कंजम्पशन और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही ये हीट प्रोडक्शन कराता है। अब उसके बाद है मॉड्यूलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरफेयर करता है।
नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन ब्रेन एंड स्केलेटन की ओवरऑल बॉडी में ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन बहुत मैटर करते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन और दूसरा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ने प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ की है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया है और हीट प्रोडक्शन बॉडी में इंक्रीज़ की है। होप से यहाँ तक समझ आ गया। आई होप मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद है थायराइड हार्मोन थेरेपी कैन बी अकम्प्लिश्ड विद आइदर T3 या T4। T3 और T4 दोनों दे सकते हैं। सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन T4 इज़ यूजली द फॉर्म ऑफ चॉइस। ये T3 T4 बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। जब हमने बाहर से देना तो वो होता है सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन, ये हम देते हैं बाहर से जब इसको ड्रग की फॉर्म में देना है। यहाँ पे T3 है, ये लियो थ्रियोनिन इज़ फास्टर एक्टिंग बट हैज़ शॉर्ट हाफ लाइफ एंड इज़ मोर एक्सपेंसिव। T4 देना तो वो सिंथेटिक लीवोथायरॉक्सिन है और T3 देना तो है लियोथ्रियोनिन। लियोथ्रियोनिन फास्ट एक्टिंग है लेकिन इसकी हाफ लाइफ कम है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिस ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है इसका मतलब वो बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक स्टे करती है। क्लिनिकल यूजेस थायरॉक्सिन के क्या, अच्छा अगर वो बॉडी के अंदर स्टे ज़्यादा देर तक कर रही है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। क्लिनिकल यूजेस थायरॉक्सिन के क्या क्या हैं? सबसे पहले है हाइपोथायराइडिज्म, कि जब थायराइड हार्मोन बॉडी में कम हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म है तो तब देना है। हैशिमोटोस थायरोडाइटिस, फिर गॉइटर के अंदर हाइपर दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेनली गॉइटर जब है हाइपोथायराइडिज्म के लिए तो फिर हम देंगे थायरॉक्सिन। थायराइड का कैंसर है, मिक्सोडीमा है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है। ये सारे ही हाइपोथायराइडिज्म की ही मतलब कह लो कि डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं या उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। जैसे हाशिमोटोस थायरोडाइटिस है, गॉइटर है, फिर ये कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट पोस्ट थायराइडेक्टमी, कि थायराइड को रिमूव कर दिया थायराइड ग्लैंड को, तो उसके बाद हमने थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी होती है, थायराइड बाहर से प्रोवाइड करना है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या करें थायरॉक्सिन के? जो टॉक्सिसिटी होती है ना थायरॉक्सिन, मतलब कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा दे दिया गया है तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी बॉडी में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब थायराइड हार्मोन, आपको एक पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म था, उसे थायराइड रिक्वायर्ड था, आपने थायराइड हार्मोन दिया, लेकिन जब उसकी एक्सेसिव अमाउंट में चला गया ना, अब उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होने लग जाएगी बॉडी में। उसको क्या कहते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायराइड हार्मोन की या थायरॉक्सिन की अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। और वो कब होती है? जब व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव इनटेक और ओवर डोजेज ऑफ द हार्मोन। सिम्टम्स क्या हैं थायरॉक्सिन टॉक्सिसिटी के? अब वही सारी चीज़ें जो इसने करनी थी थायराइड हार्मोन ने, वो एक्सेसिव हो जाएंगी। इसने ना ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करना था, तो पैल्पिटेशंस होंगे, हार्ट आपका बहुत तेज़ बीट करेगा, टैकीकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। पैल्पिटेशन भी आपको मतलब हार्ट रेट जब ज़्यादा होता है फील हो रही होती है ना पैल्पिटेशंस। एरिथमिया होंगे कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एंजाइना और हार्ट अटैक, इसके मेनली ना सीवियस सिम्टम्स पड़ रहे हैं तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, तो सारे उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि पैल्पिटेशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो जाएंगी, एरिथमिया होगा, हाइपरटेंशन हो सकती है और इंक्रीज रिस्क ऑफ एंजाइना या हार्ट अटैक के। जब हार्ट एबनॉर्मली बीट कर रहा है और हाई रेट पे बीट कर रहा है तो उसकी वजह से एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। सेकेंडली, इसका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे कि नर्वस सिस्टम भी हाइपर एक्टिव होगा तो इंसोम्निया हो सकता है, एनजाइटी है, उसकी वजह से ट्रेमर्स हो जाएंगे, नर्वसनेस और हाइपर एक्टिविटी। मेन चीज़ है हाइपर एक्टिविटी है कि हर सारी बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। हाइपर एक्टिविटी है वो जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे ना, या नर्वस सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाएगी, एनजाइटी, इंसोम्निया और ट्रेमर्स, के वो उसके हाथ शिवर करने लग जाएंगे। GIT सिम्टम्स क्या है कि वेट लॉस होगा डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज़्यादा लग रही है बट स्टिल वेट लॉस होता है। डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। डायरिया और वो साथ क्रैम्प्स हो गए। डायरिया तो आप हर जगह पे लिख रहे होते हैं ना सारे ड्रग्स में, वॉमिटिंग, डायरिया। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स में मसल्स वीक हो जाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस होती है कि लॉन्ग टर्म एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहता है। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो थायराइड हार्मोन ना प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज़ करता है बॉडी में, प्रोटीन की प्रोडक्शन, लेकिन एक्सेसिव हो जाएगा तो ये मसल वीकनेस होगी, इसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ में नहीं जाना। ये पॉइंट आपने याद रखना कि मसल वीक होगा। जनरल सिम्टम्स क्या होगा कि हीट इंटॉलरेंस होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अपनी ही बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो बाहर से ज़रा से भी हीट होगी ना तो वो इसके हीट इंटॉलरेंस होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, फीवर होगा। स्वेटिंग या फीवर किस वजह से होती है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो वो बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाएंगी फीमेल्स में। सो दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड
कि थायरॉक्सिन के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, उसके पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस क्या हैं, सारा कुछ। ये डायग्राम है, ये जब थायरॉक्सिन रिलीज़ हो रहा होता है ना थायराइड ग्लैंड से, उसके सिक्रीशन उसको सारा शो किया हुआ है। तो आई गेस ये आप ना भी करने तो चलेगा, बाकी ये वाला इनफ है कि ये पाथवे बता दिया टोटल कि उसकी सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे होती है। नेक्स्ट इसके MCQs आ रहे थे, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।